जो हम बाद का हम जरा गौर करते हैं, तो उसकी स्थिति एक अलग होती है हमारी। वो हम देख सकते हैं कि हमने स्नान किया और नहीं किया, दोनों में क्या अंतर था। तो उसी तरह से ये संस्कार करने से और नहीं करने से बहुत ही बीच में अंतर होता है। तो इसलिए संस्कार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो संस्कार आज उपलब्ध नहीं है, वो एक बहुत दुःख की बात है कि भारत जैसे देश में संस्कार का जिन्होंने ही पूरे विश्व को इस तरफ मतलब इंगित किया, इस तरफ ध्यान आकृष्ट किया। और आज से सालों पहले जिस ग्रंथों का इंग्लिश में, लैटिन में, फ़ारसी में, अरबी में, अनेक भाषाओं में अनुवाद हो गया। तो ऐसे 2-2 हज़ार साल पहले अनुवाद हो गया और आज हमको आज 2000 साल के बाद वो पता नहीं है, वो संस्कार जिस ग्रंथ का 2000 साल पहले अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद हुआ, या तो 500 साल पहले अनुवाद हो गया या 200 साल पहले अनुवाद हो गया। तो इसका हमको कुछ पता ही नहीं है, कि भई ये 2000 साल पहले के ग्रंथ है, उसके बाद उसका कम से कम 200-300 साल पहले अनुवाद हो गया है। अलग-अलग लिप्यंतर हो गया है। तो आज हमको 200 साल के बाद भी पता नहीं है कुछ भी कि ये संस्कार थे, तो हम कितने पीछे हैं हमारी संस्कृति को जानने के लिए, और कितना समय हम गँवा रहे हैं और इस विषय पर हम कितना कम समय दे रहे हैं। आप आज देखिए, आज 32-35 लोग भी प्रयत्न करने पर जुड़े हैं। लेकिन ये पूरे भारत की ये स्थिति है कि आज हम पूरा का पूरा हम भूल चुके हैं। तो इसको पुनर्उद्धार करने के लिए जो भगवान ने विश्वनाथ दातार गुरु जी को प्रेरणा दी और उन्होंने पूरा का पूरा ये कंसेप्ट डिजाइन किया। उन्होंने पूरा जीवन भगवान के काम पर लगाया। ईश्वर को, भगवान को ही केंद्र में रखते हुए उन्होंने सभी संस्कारों की व्यवस्था निस्वार्थ भाव से किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना की और आज तक ये ज्ञान गंगा हमारे तक पहुंची। तो विश्वनाथ दातार गुरु जी वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, जो भारत के ऋषि मुनियों के सही विचार उत्तम, मतलब जो एग्जैक्ट वो ऋषि मुनियों के कंसेप्ट थे और आधुनिक काल है, वो दोनों को समझने वाले थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही संस्कृत का अध्ययन किया। पूरा का पूरा जीवन उन्होंने वैदिक संस्कृति के उत्थान के लिए दिया। गुरुकुल व्यवस्था को समझा, जाना, अनेक ग्रंथों का अध्ययन करते रहे। तो आज हम वो ग्रंथ गर्भ संस्कार उन्होंने जो बताया है उस रीति से, और वो 100% उसके परिणामदायी रीति है, उन्होंने जो बताया है वो, उसमें कहीं भी किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है, कहीं पर भी ट्रायल एरर नहीं है। पूरा का पूरा जो वैदिक ज्ञान है उसकी उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें गर्भ संस्कार की पूरा कंसेप्ट दिया है। हमारा बच्चा को हम और कुछ न दे पाए तो चलेगा। उसको गाड़ी न दे, बंगला न दे, कोई भी वस्तु न दे उसको, बराबर है? वो न दे पाए तो भी चलेगा, उसमें भगवान हमको ये नहीं कहेगा कि क्यों ये नहीं दिया। लेकिन कम से कम हम संस्कार तो दे पाए उसको, वो तो उनके पूरे लाइफ टाइम तक और अगले जन्म तक उसका चित्त रहेगा, तब तक उसका ये संस्कार इफ़ेक्ट करता रहेगा। तो कितना बड़ा हम अभी दे रहे हैं उनको। मतलब आप तक पहुँचाने के लिए जो-जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, उसको कुछ चाहिए नहीं आपसे कि भई चलो आप खुश हो गए और उसको आप ₹50 दे दोगे या तो एक पहचान बना लोगे या उसका वो कोई पर्पज़ ही नहीं है। यहाँ तक कार्यकर्ता आपको फ़ोन करते हैं, खोड़ीदास भाई जोड़ते हैं, कोनी भाई जोड़ते हैं, कोई भी, वैशाली बहन, भावेश भाई, कोई भी। तो हमारा एक ही एम है कि आप अपने बच्चे को ये ज्ञान दो, आप अपने गर्भ संस्कार के समय पर बाकी को तो सब कुछ लेते हो, लेकिन ये भी आप नॉलेज लो, और कम से कम बच्चे को और कुछ ना दे पाओ आप आपकी स्थिति के अनुसार, उसको एक संस्कारित कर दो बस। वो बाकी का सब कुछ वो कर लेगा, उसके भगवान पूरा का पूरा उसके बाद की जो भी उसका मतलब भवितव्यता, उसका जो भी दैव होगा, वो तो उसको मिलेगा। लेकिन संस्कार डालना हमारा हाथ की बात है, वो पवित्र भावना से ही संस्कार करे, बराबर है? और कोई हेतु से ये संस्कार ना करे, बस बच्चों को संस्कारी करने के लिए ही हम ये संस्कार कर रहे हैं। बराबर है? वो संस्कार केवल इस जन्म में नहीं, उसके आगे, आगे, आगे जितने भी जन्म होंगे, वो सब जन्म में काम आने वाले। इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम बुद्धि बिना के नहीं, हमारे पास भी काम है। सब कार्यकर्ताओं के पास अपनी-अपनी नौकरी, धंधे, काम-काज है। उससे समय निकाल कर ये सब लोग एक निस्वार्थ भाव से ये कर रहे हैं, जो हर एक संप्रदाय में ज़रूरी है। हर एक ऐसे कहते हैं कि हर एक वर्ग को ये उपयोगी है। ऐसा नहीं है कोई एक वर्ग को उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान धन्वंतरी की प्रार्थना से शुरू करेंगे।
उसके बाद मैं मंत्र बोलूंगा, आप आहुति देते जाएंगे। उसके बाद एक एक संसार की सेपरेट सेपरेट आहुति देंगे। बस ये गर्भ संस्कार का हमेशा आप हेतु स्मरण में रखिए। आगे आने वाली पीढ़ी को हम संस्कारी बनाने के लिए पवित्र कार्य कर रहे हैं। तो इस कार्य को हम पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से करेंगे और भी लोगों को इस कार्य में जोड़ेंगे। वो हमारा तप है, वो हमारे भगवान को दिया हुआ समय है हमने। तो ये समय हम 2 घंटे हम हमारा भोग के लिए तो काम करते ही है, भगवान के लिए 2 घंटे हम रोज हफ्ते में 2-3 बार हम अवश्य निकालें। तो भगवान को हम समय दें, भगवान धन्वंतरी को 2 घंटे का समय दें और वो समय हम यही कार्य करें कि गर्भ संस्कार का फ़ोन करना, उसके बारे में लोगों को समझाना, चिंतन करना, वो 2 घंटे हम जो देते हैं हमारे, वो समय का दान है। और आज हमको अर्थ के दान की ज़रूरत नहीं है, बराबर है? क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा अर्थ लगता नहीं है हमको ये सेटअप करने में। हमको ज़्यादा समय दान की ज़रूरत है। हम हमारा कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो आप भी अपने कर्तव्य का पालन करें कि 2 घंटे आप वो समय दें प्रचार करने का, प्रसार करने का। तो वो निस्वार्थ भाव से आप उस तक ये संस्कार की बातें पहुँचा दें। बराबर? तो शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरी की प्रार्थना करेंगे। आयुर्वेद के अधिष्ठाता जो भगवान धन्वंतरी है, उनकी प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके चरारोग्भयमृत्युनाशं तातारमीशं विविधौषधीनाम्। कोई भी क्रिया की शुरुआत भारतीय संस्कृति में ओमकार से की जाती है। तो ओमकार ओम 3 बार बोलेंगे हम, ओमकार के ध्यान के साथ। आज्ञा चक्र है यहाँ पर, वहाँ ध्यान करके हम ओमकार का मतलब नाद करेंगे। ओम। 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 ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओमकार की प्रार्थना की हमने। उसके बाद हम दीप जलन आपके पास जो भी मतलब अग्नि ही उसकी स्थाप मतलब जलाएंगे आप, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अग्नि को जलाएंगे आप, जो दिया है वो, और अपनी जो अग्नि जो हम संस्कार के लिए अभी प्रज्वलित करेंगे अग्नि को। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदाम् आत्मतत्त्वप्रबोधाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपज्योतिः परं ज्योति दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। अब अग्नि का आह्वान। अब जो वनस्पति रखी है वहां पर अग्निहोत्र सामग्री वगैरह रखा है, उसकी हम प्रार्थना करेंगे। जो अग्नि को हम आहुति देंगे उसकी हम प्रार्थना करेंगे। आयुर्बलं यशो वर्चः प्रजा पशून् वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वन्नो देहि वनस्पते। ये हमने प्रार्थना की, अग्नि की प्रार्थना की संस्कार के लिए। अब जो पूरा का पूरा हम सन्नत हुए हैं, तो सूर्य की प्रार्थना है। आरोग्यम भास्करात् इच्छेत्। ये अग्नि जिसका अंश है वो सूर्य है, उसकी प्रार्थना हम करेंगे। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। अब अग्नि प्रज्वलित हो गई होगी। अब हम अग्निहोत्र सामग्री की आहुति देंगे उसमें। अग्निहोत्र सामग्री आपके पास होगी। हमारी यदि गर्भ विज्ञान की पुस्तक आपके पास है तो उसको 106 नंबर के पेज पर सारे मंत्र दिए हैं, पेज नंबर 106।
मतलब आपके पास पुस्तक नहीं है, तो अग्निहोत्र सामग्री के अंतर एक लिफलेट निकला होता है। वो लिफलेट आप सामने रखें। उस लिफलेट में पूरे के पूरे 12 मंत्र दिए गए हैं। वो 12 मंत्र से एक-एक, एक-एक आहुति हम प्रदान करेंगे। ओम अब सन्नत हो जाए, अग्निहोत्र सामग्री आपके पास रखनी है और उसी से हमको आहुति देनी है। उसमें चावल मिलाया है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल अग्निहोत्र सामग्री है तो उससे हमको आहुति देनी है। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं न मम। मैं न मम कहता हूँ तब आपको ऐसे चावल रखकर इस तरह से मतलब दे देना है। फिर हाथ में लेना है, न मम कहूंगा तब ऐसे डाल देना है अग्नि में, ठीक है। दूसरा मंत्र मैं बोलता हूँ, ओम सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम। तीसरा मंत्र, ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं न मम। चौथा मंत्र, ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं न मम। पांचवा मंत्र, ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं न मम। छठा मंत्र, ओम भूअग्नये स्वाहा इदं भूअग्नये इदं न मम। सातवां मंत्र, ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं भूर्वायवे इदं न मम। आठवां मंत्र, ओम स्वः आदित्याय स्वाहा इदं स्वः आदित्याय इदं न मम। नवमा मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः अग्निवायव्यादित्येभ्यः स्वाहा इदम् अग्निवायव्यादित्येभ्य इदं न मम। ये नवमा मंत्र हुआ। 10वां मंत्र, ओम धन्वंतरये स्वाहा इदं धन्वंतरये इदं न मम। 11वां मंत्र, ओम सरस्वत्यै स्वाहा इदं सरस्वत्यै इदं न मम। और 12वां मंत्र, ओम सुरभ्यै स्वाहा इदं सुरभ्यै इदं न मम। ये 12 मंत्रों से हमने आहुति प्रदान की। अभी एक-एक संस्कार की हम विशेष आहुति देते जाएंगे। गर्भ में 9 महीने के दरमियान अलग-अलग समय पर जो गर्भस्थ शिशु है उसके अलग-अलग अंग, प्रत्यंग, हृदय, मन, बुद्धि, चेतना का विकास होता रहता है। और वो विकास में बाधा न बने हम, और वो विकास के अनुरूप हमारा जीवन बने, तो आने वाली जो संतति है वो सर्वगुण संपन्न बनती है। और अभी का दिया हुआ समय है वो बहुत ही फलदायी होता है। तो अ, पूज्य गुरुजी ने मूल से ही विचार आरंभ किया। बाकी क्या करते हैं लोग, फल से पत्तों से विचार शुरू करते हैं। बड़े हो गए बाद में क्या करें, ये सब बात के कंसेप्ट देते, लेकिन गर्भ का कंसेप्ट जो है नहीं देते। जहां पर बच्चे का 70% विकास हो जाता है उसके ऊपर कोई 7% भी मेहनत नहीं करता है, और बाकी के 30% के ऊपर लोग 90% मेहनत करते हैं, तो फल नहीं आता है। क्योंकि 70% जहाँ संस्कार की शक्यता थी वो काल तो हमने ऐसे ही गवा दिया होता है। उस पर तो कोई हमारे पास कंसेप्ट ही नहीं होता है। तो पूज्य गुरुजी ने कंसेप्ट देकर पूरे भारत पर, विश्व के ऊपर उपकार किया है। और आगे आने वाली पीढ़ी जहां तक रहेगी वहां तक गुरुजी का ये ऋण, गुरुजी का ये जो प्रदान है वो हमेशा याद रहेगा। तो इन्होंने ये 3 संस्कार में प्रथम पुंसवन संस्कार का महत्व समझाया है। उसमें उन्होंने बहुत शास्त्रों का गहन अध्ययन करके 3 औषधि का आहुति देने का बताया है। 3 औषधि है उसकी आहुति देनी है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय महीने में क्रमशः ये आहुति का बहुत महत्व है। तो ये 3 जो पुंसवन संस्कार की आहुति है वो हमने 107 नंबर के पृष्ठ पर लिखी है। तो शुक्र, भौम और बृहस्पति 3 ग्रह को प्रतिनिधि रखते हुए 3 औषधियों की आहुति देनी है। तो सर्वप्रथम आप औदुंबर, खदीर और पीपल, ये 3 वृक्ष की जो संविधा है वो निकाल लीजिए। मैं बताता हूँ, औदुंबर, खदीर और पीपल आपको हालांकि बता ही दिया है तो भी मैं फिर से बता देता हूँ। तो उसकी हम आहुति देंगे सर्वप्रथम औदुंबर वृक्ष की। औदुंबर वृक्ष ये ज्ञान से संबंधित वृक्ष है। और
पहले के गुरुज जन, विद्यार्थी जन औदुंबर वृक्ष के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। औदुंबर वृक्ष विद्या ज्ञान से संबंधित है। यहाँ पर शुक्र को औदुंबर वृक्ष की आहुति दी जाती है, तो औदुंबर वृक्ष की जो समिधा है उससे हम आहुति देंगे। ओम शुक्राय नमः स्वाहा, इदम शुक्राय इदं नमः। ये मंत्र से औदुंबर वृक्ष की आहुति दे शुक्र को। दूसरा जो मंत्र है उसमें खदीर वृक्ष की आहुति है, खदीर की समिधा है, उससे आहुति दे। ओम भौमाय नमः स्वाहा, इदं भौमाय इदं नमः। ये खदीर वृक्ष की आहुति ये मंत्र से दे। तीसरा पीपल है, अश्वत्थ नाम का वृक्ष है, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है और उसकी आहुति हम प्रदान करेंगे। ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा, इदं बृहस्पतये इदं नमः। ये पुंसवन संस्कार है, इसमें ये आहुति हमने 3 प्रदान की है। पुंसवन संस्कार 1 से 3 महीने तक का है। 1 से 3 महीने जिसको गर्भ के हुए हैं वो ये संस्कार करे, ये 3 आहुति दे दे। 1 से 3 महीना। अब अगला पुष्य नक्षत्र आएगा तब वो लोग जिन्होंने ये पुंसवन संस्कार कर दिया आज, वो लोग सूर्य की आकृति, पुरुष की आकृति कोई भी एक सुवर्ण में, चांदी में या लोहे में लेकर गरम दूध में आकृति को गरम करके उसके ऊपर दूध भी गरम-गरम डालना है और वो दूध का थोड़ा सेवन पुष्य नक्षत्र में करना है उसको। पुंसवन्नस्य आप वहां पर कर सकते हैं। वट अंकुर होते हैं उसको दूध में उबाल कर वो दूध का घी में मिलाकर थोड़ा नस्य कर सकते हैं। वो थोड़ी कठिन झंझट वाली बात है, तो पुंसवन नस्य हमारे यहाँ उपलब्ध है। कंटिन्यूज वो कर सकते हैं लगभग 1 आध महीने तक पुंसवन नस्य। तो लगभग 3.5 महीने तक वो कर सकते हैं कंटिन्यूस, बोतल पूरी हो तब तक। उसके बाद नस्य की जरूरत नहीं रहती है। पुंसवन नस्य बहुत महत्व का है, जिसका उल्लेख चरक संहिता में दिया गया है। तो ये पुंसवन की दूसरी बात मैंने बताई। पहली बात आकृति को गर्म करके दूध के साथ पीना। दूसरी बात पुंसवन नस्य का पुंसवन नस्य करना। और जो भी तामस आहार विहार है, फर्मेंटेड फूड्स है या फिर जो हम खाते हैं सिंथेटिक फूड्स बाहर का, वो अभी भूल से भी मत खाइए। उसका बच्चों के अंग प्रत्यंग पर बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे फूड को, ऐसे आहार और विहारों को छोड़ दीजिए, बराबर है? तो ये एक आप ध्यान रखें अवश्य ही, बराबर? अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला संस्कार यहाँ पर पुंसवन नाम का है। इसके बाद पुंसवन सूक्त का पारायण प्रतिदिन कर सकते हैं। पुंसवन सूक्त यदि आपको नहीं आता है तो हम ऑडियो एक बार आपको भेजेंगे पुंसवन सूक्त का, शायद हमारी ऐप पर है। संस्कृति आर्य गुरुकुलम ऐप देख लीजिएगा। और खास करके अभी हम थोड़े दिन में ही उसको आयुर्वेद के वर्ग में ही लेने वाले हैं, तो आयुर्वेद के वर्ग में प्रत्येक व्यक्ति ज्वाइन करे उसको, क्योंकि गर्भवती महिलाएं आयुर्वेद सीखेगी, उसमें रस रुचि लेगी, तो आगे आने वाले बच्चे में भी ये रस उत्पन्न होगा। तो आप अपने लिए क्लास ज्वाइन न करें कोई बात नहीं, लेकिन आगे आने वाली बच्चे के लिए तो ये अवश्य ही ज्वाइन करें। इसमें सब एक्टिव हो जाए, हमारे शरीर से, मन से जो भी काम हो सकता है हमारे से प्रचार का, वो प्रचार का काम करें आप। और गुरुजी को एक उनसे ही हमको ज्ञान मिला है, विश्वनाथ गुरुजी से। तो उनके प्रति, उनके विचारों के प्रति, उनके कार्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें। यदि वो नहीं वो सामान्य तो ही नहीं इस संस्कार को पा सकता था। तो हमको बहुत सारे फ़ोन आए पिछले संस्कार के बाद। बहुत लोगों ने बताया कि ये बहुत उत्तम कार्य है, दिल्ली में तो 50,000 से 1 लाख रुपया तक गर्भ संस्कार का होता है चार्ज, और तो भी उसको से तसल्ली नहीं होती है, क्योंकि इधर का उधर का उसको स्टाफ के द्वारा दिया जाता है। आप वो बोल रहे हैं कि सीधा आप आकर गर्भ संस्कार के बारे में समझाते हो, आपके कार्यकर्ता के माध्यम से दिल्ली के एक व्यक्ति का फ़ोन आया था। हमने कहा कि भई ये मैं हम लोग निमित्त हैं, पूज्य गुरुजी हमसे ये काम करवा रहे हैं और उन्होंने ही ये किया तब हमको ये प्रेरणा मिली। नहीं तो हमको भी कुछ ऐसा था कि हम क्यों काम करें ऐसा, इससे क्या मिलने वाला है? तो ये जो उत्तम बातें उन्होंने बताई, तो ये आप संस्कार के बारे में बात करें। पुंसवन संस्कार की बात यहाँ पूरी होती है।
पुंसवन संस्कार में आप नियमित आहार विहार का ध्यान रखें, रोज धूपन करें और पुंसवन संस्कार वाले पुंसवन सूक्त का अवश्य प्रतिदिन पठन करें। वो बहुत जरूरी है। उसको सीखने के लिए हमारे ऐप पर ऑडियो है, वो आप ध्यान से देखिए, उसको सीखिए, आयुर्वेद का वर्क ज्वाइन करें। दूसरा संस्कार वाले तैयार हो जाए, अनवलोकन संस्कार वाले। अनवलोकन 3 से 5-6 महीने तक होता है। 5 महीने तक का आदर्श समय है। रह गया तो साढ़े 5-6 महीने तक कर सकते हैं। वो गर्भस्राव न हो, गर्भपात न हो, इसलिए पूज्य गुरुजी ने अनवलोकन संस्कार की बात बताई है। अनवलोकन संस्कार अर्थात गर्भ की रक्षा के लिए किया जाने वाला संस्कार। तो ये संस्कार में हमने पहले तो अग्निहोत्र सामग्री की आहुति दे दी है। अब इनमें भी 3 वनस्पति की हम आहुति देते हैं। ये प्राण प्रधान मतलब हमने पहला जो देखा वो प्राण प्रधान संस्कार था। ये विचार और भाव प्रधान है, क्योंकि भाव की अभिव्यक्ति हृदय से होती है। उसकी अभिव्यक्ति उसके लिए हृदय अभिव्यक्त चौथे महीने में होता है। 5वें महीने में मन की अभिव्यक्ति होती है, तो विचार मन से आते हैं। और 30 छठे महीने में बुद्धि की अभिव्यक्ति होती है और बुद्धि तत्व जो भी इसी में छठे महीने में अ, अभिव्यक्त होता है। तो इसके लिए भी 3 आहुति दी जाती है यहाँ पर। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सूर्य को आहुति अर्क नाम के समिधा से देंगे। सूर्य का एक नाम भी अर्क है, वो भी तेज और आग्नेय है और ये वनस्पति भी तेज और आग्नेय की प्रतिनिधि बताई गई है, अर्क नाम की, आक्वा जिसको हम कहते हैं। तो उसकी आहुति प्रदान करेंगे हम ये मंत्र के साथ। ओम सूर्याय नमः, इदं सूर्याय इदं नमः। ओ आग की आहुति हमने दी। उसके बाद का मंत्र है वो मैं बोलता हूँ, आप आहुति प्रदान करेंगे। ओम चंद्राय नमः। पलास है आपके पास, पलास की आहुति है इस समय। ओम चंद्राय नमः, इदं चंद्राय इदं नमः। ये पलास की आहुति दी। तीसरी और अंतिम है शमीक नाम का जो समिधा है आपके पास। ओम शनिश्चराय नमः, इदं शनिश्चराय इदं नमः। तो ये 3 आहुति हमने प्रदान की, 3 औषधियों की। अनवलोकन संस्कार की एक प्रार्थना है, वो हम यहाँ से मैं करता हूँ। आप सब लोग पुस्तक आपके पास है तो 109 नंबर के पेज पर वो प्रार्थना देखिए, वो मंत्र है। उसमें गर्भ रक्षा की प्रार्थना वैदिक मंत्रों में दी गई है। ओम करोमि ते प्राजापत्यम आगर्भो योनिमेतु ते अनूनः पूर्णो जायताम् अश्लोणो पिशाचधितः पुमांस्ते पुत्रो नारी तं पुमाननुजायताम् तानि भद्राणि बीजानि न्युषा भजनतन्तु ते यानि भद्राणि बीजानि न्युषा भजनयन्ति नः तेंस्त्वं पुत्रान् विदस्व सा प्रसूर्धेनुका भव। ये मंत्रों से प्रार्थना की गई है वैदिक मंत्रों में गर्भ की रक्षा के लिए। तो ये दूसरे संस्कार अनवलोकन संस्कार। उसके बाद आपको खास भाव पर, विचार पर ध्यान रखना है। गलत विचार से बचना है, ईर्ष्या मत्सर क्रोध द्वेष से बचना है और गलत भाव से भी बचना है, भय क्रोध लोभ मोह मत्सर से। तो इस ये यदि आप इससे बचेंगे तो गर्भस्थ शिशु का भावात्मक रक्षण और विचारात्मक रक्षण आप कर पाएंगे। उसको भी ये संरक्षण की ज्यादा जरूरत है और उसको जो फूड है वो सात्विक विचार है। तो सात्विक विचारों के लिए आप अलग अलग वीडियोस देखें। अच्छी तरह से आप अपने मन में सात्विक विचार लाने के लिए पूरे दिन अध्ययन स्वाध्याय में मग्न रहे। तो आपको जो इनपुट आप देंगे उसी तरह का आपको विचार के रूप में आउटपुट आएगा। तो जितना हम अच्छा इनपुट दे पाएंगे उतना देने का प्रयत्न करें हम। तो क्या होगा, इनडायरेक्टली गर्भस्थ शिशु को ये अच्छे संस्कार जाएंगे। तो आप मन से इसमें इन्वॉल्व होंगे तो और तो ही आप इसमें एकाग्र होकर कार्य कर पाएंगे। तो इसलिए आप पूरी चेतना के साथ 9 महीने तक ये पूरा का पूरा एक अपना शेड्यूल बना ले, खास करके 4 से 6 महीने तक। तो आप विचार और भाव से अति उत्तम आत्मा को जन्म दे पाएंगे।
तो ये एक विचार और भाव की इफ़ेक्ट गर्भ के ऊपर बहुत होती है। क्रोध का भाव आया तो गर्भ सिकुड़ने लगता है, गर्भ को बहुत ही तकलीफ़ें होती। हमको काम का भाव आया, श्वासोश्वास की क्रियाएँ में बहुत बाधा आती है, गर्भ को में शिशु है उसको श्वास लेने में बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तो उसके बीट्स पर भी बहुत असर होता है, जब हम काम का आवेग आता है तब। अब तीसरा हम अंतिम आहुति दे देते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार की, तो हम अग्नि को प्रज्वलित रख सकते हैं, तो अभी रखा होगा, नहीं तो थोड़ा प्रज्वलित जिनको बुझ गया वो कर ले वापस। सीमंतोन्नयन संस्कार अंतिम मतलब गर्भावस्था में जो तीसरा है वो सीमंतोन्नयन है, उसमें हम 3 आहुति दे देते हैं अभी। सर्वप्रथम आहुति अप्पा मार्ग की है, मैं मंत्र बोलता हूँ, सीमंतोन्नयन वाले आहुति दे दे। ओम बुधाय नमः, इदं बुधाय इदं नमः, अपामार्ग से आहुति। दूसरी पलाश से आहुति दे। ओम चंद्राय नमः, इदं चंद्राय इदं नमः। तीसरी फिर से सूर्य को अर्क से आहुति दे, आकवे से। ओम सूर्याय नमः, इदं सूर्याय इदं नमः। अब इसके बाद ये 3 आहुति हो गई। अब ये 6, 7, 8 या 9 महीने तक, 6 के बाद 9 तक कभी भी ये संस्कार कर सकते हैं। साढ़े 8 तक ये कर ले तो अच्छा है, 8 तक कर ले। अब इसके बाद जो है वो गर्भरक्षा सूक्त का पारायण करना है, वो आपको मिल जाएगा। हमारी गर्भ विज्ञान पुस्तक पर वो संस्कार पुस्तक में वो संस्कार है, मतलब वो सूक्त है, तो उसका पारायण आपको करना है। अब ये 3 संस्कार जैसे परिसमाप्त हम करते हैं, तो उसमें परिसमाप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे हम अग्नि को, और पूर्णाहुति के लिए प्रार्थना करेंगे। ध्यानमग्न हो जाकर ये अग्नि की, ये संस्कार की परिसमाप्ति की ओर हम जाएँगे। तो प्रार्थना करेंगे हम पूर्णता से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये हमने 3 संस्कार पूरे किए। अग्नि अब जितनी चल रही है उतनी चलने दे। उससे जो धुआं निकलता है उसका आग्रापन आप करें, उसको सूंघने का प्रयत्न किए, वो बहुत ही पवित्र है, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वो धुआं, मतलब वो एक प्रकार का धुआं नहीं है, वो एक धूपन है, वो एक औषधि है। जैसे आपने औषधि डाली तो उससे जो धुआं उत्पन्न हुआ, वो भी एक औषधीय धूप है। आयुर्वेद में जो औषधि के जो गुण हुए, उसके धूप के भी वही गुण बताए। वो औषधि का क्वाथ करेंगे तो लिक्विफाई हो जाएगी, तो लिक्विड फॉर्म हो जाएगा वो औषधि का, और वही औषधि का आप धूप कर देंगे तो वो ही औषधि का वायु का स्वरूप हो जाएगा, धूपन हो जाएगा उसका। तो ये आयुर्वेद का विज्ञान को आप समझे, तो ऐसी बहुत सारी बातें आयुर्वेद की संहिताओं में बताई गई है। गर्भ के 9 महीना दरमियान गर्भिणी को पूरी परिचर्या का पालन करना है, वो पूरी पुस्तक में दिया हुआ है। महर्षि सुश्रुत जी ने ये बताया है सुश्रुत संहिता में, कि गर्भवती महिलाएं ये पूरा पालन करती है। उन्होंने अलग-अलग योग बताए हैं 4। वचा सुवर्ण का योग है, दूसरे 3-4 योग है। वो सारे योगों को मिलाकर पूज्य विश्वनाथ दातार गुरु जी ने सुवर्ण प्राशन, गर्भ सुवर्ण प्राशन का कंसेप्ट दिया है, जो संस्कृत आर्य गुरुकुलम द्वारा निर्मित किया गया है। गर्भ सुवर्ण प्राशन, और 9 महीना 8 से 10 बूंद सुबह लेनी होती है। तो ये 8 से 10 बूंद सुबह गर्भ सुवर्ण प्राशन का सेवन करें तो पूरी शक्ति बनी रहेगी, और आप आवश्यकता अनुसार गर्भ में
ले सकते हैं। तो ये एक अवश्य औषधि का सेवन करें और आपकी मानो की स्थिति नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है कि आप ले सके, तो हमको केवल हमारे कार्यकर्ता को बताइए, आप इसमें संकोच न करें। तो संस्कृत आर्य गुरुकुलम की ओर से प्रसाद के रूप में आपको वो औषधि भेजी जाएगी, आपकी स्थिति को देखते हुए। बच्चे के लिए लेना आपको ज़रूरी है। संस्कृत आर्य गुरुकुलम की स्थापना पूज्य विश्वनाथ दातार गुरु जी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की है और वही मति हमारी बनी रहे। परमात्मा से हम वही प्रार्थना करते हैं कि उसी दिशा में हमको वो ले जाए। इसके लिए संस्कृत आर्य गुरुकुलम अविरत रूप से आज ज्ञान का प्रचार करता है। अविरत रूप से आयुर्वेद में इतनी मेहनत होती है, स्लाइड बनाना, उसके लिए स्टाफ को रखना। तो हमारे लिए पेड स्टाफ यहाँ पर पूरा का पूरा 4-5 लोगों का बैठता है। गर्भ संस्कार है, उसके आयुर्वेद के लाइव है। तो क्यों? क्योंकि ये एक बड़ी सामाजिक सेवा का अवसर हमको गुरुजी ने प्रदान किया है, भगवान का कार्य है। तो हम ये भगवान के कार्य को आगे ले जाने के लिए आधुनिक साधनों का उपयोग करके, जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके अंतिम तक ले जाएँगे। आपको गर्भ संस्कार ये 3 संस्कार आप अवश्य कराइए और आपको ये अवसर मिला है आसानी से गर्भ संस्कार कराने का। दूसरा आपको समय बचा है, 2-3 घंटा बच गया आपका जाने का, आने का और वो इतने कम समय में आपको ज्ञान मिला। तो वो 2 घंटे समय आप पिक्चर में, मीडिया में, इधर-उधर की बातों में, सीरियल में मत गवाइए। आप ये इसका खोड़ीदास भाई के कहे कि और 5-10 लोगों को आप फ़ोन कर दें, उसको समझा दें संस्कार के बारे में, लिंक भेज दें। तो वो आप एक सत्कार्य आप कर सकते हैं गर्भावस्था में। कम से कम गर्भावस्था में लोगों का एक जो पहुँचाने का काम है, जो कृति रूप हमारी भक्ति है, हमको भगवान को समय देना है 2 घंटे और उस समय पर हमको ये केवल और केवल इस संस्कार की बातें करनी है क्योंकि वो जब व्यक्ति को कीर्तन करता है, दूसरे को बताता है, तो अपना दृढ़ होता जाता है। तो वो एक आप गर्भ संस्कार की बात उठाए। हमने बहुत बार दूसरे कार्यों में व्यस्त थे, गुरुकुल के कार्यों में, तो गर्भ संस्कार का पिछले 3 साल तक काम नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमको लगा पिछले साल से कि गर्भ संस्कार का कार्य बहुत ज़रूरी है और संस्थाएँ इतना नहीं कर पाती है क्योंकि इसमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आयुर्वेद की संहिताओं का, आयुर्वेद के मतलब उसके जो हेतु है, उसकी शुद्धि का बरोबर ज्ञान होना चाहिए। तो हमारी ये संस्था हमारी ये संस्कृति आर्य गुरुकुलम ने पूज्य गुरु जी के जो दिखाए हुए रास्ते से उसको वापस टेक्नोलॉजी के मदद से आगे बढ़ाना। ऑफलाइन तो करते ही थे जैसे खोड़ीदास भाई ने बताया। अब ऑनलाइन के माध्यम से जो लोग लाभ नहीं ले पाते थे दिल्ली वाले से लेकर बाहर वाले, तो वो लोगों को भी ये हम अवसर प्राप्त करा सके इसके लिए हमने शुरू किया है। आप अपने आसपास के लोगों को, अपने जो संबंधी है उसको ये जोड़ें। आपके महत्वपूर्ण सुझाव टेक्नोलॉजी के बारे में हम आभारी होंगे। आप भी बताएं इसका ज़्यादा प्रचार से किया जाए, हरिदास भाई को बताएं। आपके पास जो भी एक्सपर्टाइज़ है, भगवान ने गीता में बताया है, स्वस्व कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नरः। अपने-अपने कर्म के द्वारा व्यक्ति संसिद्धि को प्राप्त करता है। तो मेरा काम बोलने का है, मैं ग्रंथों को देखकर आपको पूरा का पूरा विश्वनाथ गुरु जी का विचार पहुँचाने का प्रयत्न करता हूँ। अब आपके पास टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टाइज़ है और कुछ है, वो आप वहाँ पर दें, तो वो भी बहुत बड़ा सत्कार्य होगा। आप में से भी कोई इस मूवमेंट में किसी भी तरह से जुड़ना चाहता है, तो हमको ये लगभग 3 से 6 महीने में पूरा काम गर्भ विज्ञान को प्रचार और प्रसार करने का है। सुश्रुत मुनि जी ने बताया है, ऐसा कोई काम करता है पूरी पृथ्वी पर, तो एक आदर्श प्रजा का निर्माण करने में उनका योगदान देता है, जो कभी भी उसका ऋण खाली नहीं जाता है और वो थोड़ा भी करके बहुत फल की प्राप्ति करता है, तो उसके पाप पूरे नाश होने के कगार पर आ जाते हैं क्योंकि ये बड़ी बहुत बड़ा सत्कार्य ये है, भावी प्रजा को उत्तम बनाना। तो एक पेड़ बोने से जितना पुण्य होता है, उससे 100 गुना पुण्य एक आदर्श मनुष्य तैयार करने पर होता है क्योंकि एक आदर्श मनुष्य तैयार हो गया, वो 1 करोड़ पेड़ को बो सकता है। लेकिन 1 करोड़ पेड़ मिलकर भी वो आम दे सकते हैं, जामुन दे सकते हैं, लेकिन 1 करोड़ पेड़ मिलकर एक व्यक्ति को अच्छा नहीं बना सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति अच्छा बन गया तो 1 करोड़ पेड़ों को वो बो सकता है, अच्छा बना सकता है। हर एक सामाजिक कंसेप्ट को देख लीजिए।
क्योंकि गर्भ विज्ञान सारे विज्ञानों को जन्म मनुष्य देता है और मनुष्यों को जो तैयार करता है, मनुष्य को जिसने तैयार किया है, वो है गर्भ विज्ञान। इसलिए ये मनुष्य निर्माण का पूरा कार्य है और उसी से युग निर्माण है। तो युग निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम आदर्श मनुष्य निर्माण का ज़रूरी है, आदर्श मनुष्य का निर्माण करना और आदर्श मनुष्य निर्माण के लिए ही सर्वप्रथम कोई बात आती है, उससे कब से आदर्श बनाना शुरू करें? तो पहले से ही करें। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? पहले से ही आदर्श निर्माण की बात में वो साइकिल पे ले ले। तो इसलिए आदर्श निर्माण की ये प्रक्रिया युग निर्माण के अंतर्गत आती है और वो हम गर्भ संस्कार के माध्यम से संकल्प ले। जो लोगों ने गर्भ संस्कार कराए हैं, वो 2-3 घंटे सत्कार्य, खास करके इसी कांसेप्ट को भी ज़्यादा ज़रूरत समय की है। तो आप 2 घंटे गर्भ विज्ञान और सुवर्ण प्राशन को समय देंगे, ये 2 कांसेप्ट आज भारत में स्त्री स्वास्थ्य के लिए गर्भ क्योंकि आज आप देखते हैं कि आईवीएफ सेंटर कितने बढ़ गए हैं। अभी 4-5 साल पहले पूरे राजकोट में 4-5 थे, आज 50 के 30 के करीब हो गए हैं लगभग-लगभग। तो ऐसी जब सब जगह स्थिति है, तो इनफर्टिलिटी के केस बढ़ रहे हैं। गर्भ के ऊपर के जो भी मतलब गर्भ के दौरान जो तकलीफें होती है, वो भी बढ़ गई है और अंत में जाकर प्रजा जो हो रही है, वो रोगी हो रही है। वो प्रजा है, वो दुर्बल हो रही है। उसको बहुत सारे बच्चों को रोग हो रहे हैं। इतनी पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल्स है, हम देखते हैं पूरे की पूरी भरी हुई है। तो ये हमारा युग धर्म है। ये हमारा जो है कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। तो हम केवल उस हेतु से नहीं उसको मदद करनी है, अपितु भगवान के कार्य करने के लिए हम उसको अ, आगे आएँगे और उसको हम उसी दृष्टि से हम उनको ये करेंगे मतलब उसको ये प्रेरित करेंगे और ये पवित्र कार्य वहाँ तक ले जाएँगे। उतना कहकर अभी हम समाप्त करते हैं भगवान धन्वंतरी की प्रार्थना के साथ। प्रश्नोत्तरी होगी तो हम लगभग 1-2 प्रश्नों को लेकर अगली बार फिर से हम प्रश्नोत्तरी का सेशन रखेंगे। तो आप सबके जो-जो प्रश्न हैं, वो आप लिख लें। उसके बाद हम स्पेशल प्रश्नोत्तरी गर्भ विज्ञान के ऊपर रखेंगे, उस समय हम इसकी चर्चा करेंगे। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारोग्भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधीनाम्। इसके साथ हम ये संस्कार का कार्य पूर्ण करते हैं।